खास तौर पे ये याद रखें कि इमरान खान ने जो कहा है, जो बातें की हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, उसके अंदर एक वो जो होती है ना पठान की फितरत जो होती है ना, वो कहते हैं मुझे जो मर्जी करते हो कर लो, मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे घर में घुसे उस दिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी एक फितरत है। जितने भी पठान हैं आप उनसे पूछ ले, एक दफा उनके घर में घुस के देखा, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, या मर जाएंगे या मर देंगे। वो इस किस्म के लोग होते हैं पठानों की। तो इन चीजों के लिहाज से जब आप हमारे घरों में घुसने शुरू हो जाएंगे और जब आप हमारे घर की खवातीन को जहर देने की कोशिश करना शुरू कर देंगे तो वो बड़ा सीरियस मसला हो जाता है। और इसको हम सब लोगों को, आपको, हम सब लोगों को, हमें इसको सीरियसली करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इनको प्रॉपर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और इनको हम लोगों ने देखा, मियां नवाज शरीफ साहब की जब प्लेटलेट्स गिर रही थी तो उन्हीं के डॉक्टर आके उनको देख रहे थे, उन्हीं के डॉक्टर उनके इलाज कर रहे थे, और उसी के लिए वो बाहर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे 10 दिन के लिए, आए 4 साल बाद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकी ट्रीटमेंट वहां से क्यों नहीं हो सकती? हम तो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाना चाहते, हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ही कराओ, लेकिन वहां से कराओ जहां हमें एतबार हो डॉक्टर के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप बेशक अपने साथ लोग बिठा ही रखो ना, आपके भी डॉक्टरों करके देख लें। इंग्लैंड में तो कोई हमारे डॉक्टर नहीं थे, वहां पे तो जाते साथ ही बल्कि जुई जहाज में चढ़े थे, प्लेटलेट ठीक हो गए थे। तो व्हाई नॉट दिस थिंग? सो इस चीज के लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीजों को देख के मुझे थोड़ी सी तशवीश है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कि ये जो चीजें, ये शायद इसके अंदर कोई फाउल प्ले हो। जो रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, और ये याद रखें ये इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 2 माह से ज्यादा वक्फे के बाद हुआ था। अच्छा, एक मेडिकल टर्म में इनको जो जिस एज ग्रुप में बुशा बीबी हैं वो यंग कहलाते हैं, और उनकी अगर कोई पहले से हिस्ट्री ना हो तो उसमें कोई और चीज को ऐड करना कि इस वजह से हुआ है, वो जरा मुश्किल हो जाता है। अब उस इन्वेस्टिगेशन में जिसको ये लेकर जा रहे हैं उसमें 2 चीजों को मैं आपको बताऊंगा जिसमें एंडोस्कोपी खासतौर पे की गई है। एंडोस्कोपी एक ऐसी चीज है कि जब आप एक ट्यूब पास करते हैं और आप अंदर से मैदे को देखते हैं, और अंदर से जो आप ये समझ ले कि जो खाने वाली नाली है उसको आप अंदर से मुलायजा करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें 2 चीजों को उन्होंने जिक्र किया है। एक उन्होंने कहा है कि एसोफेजाइटिस, वो जो मैदे से ऊपर जो ट्यूब होती है उसको हम एसोफेगस कहते हैं, उसके लोअर हिस्से में एसोफेजाइटिस मींस कि वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन को दूसरे लफ्जों में यह कि वहां पे कोई चोट लगी है, या कोई एसिड गया है, या कोई एल्कलाइन, या कोई ऐसा केमिकल है, या कोई ऐसी चीज है जिसने उसके ऊपर के लेयर को जला दिया है, दुखा दिया है। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि उनके जो स्टमक के अंदर की लेयर है वो भी इन्फ्लेम्ड है और स्वोलन है। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। ये याद रखें, रिपोर्ट के नीचे हमेशा लिखा होता है कि आप इसको क्लिनिकली इवैल्यूएट करें कि ये जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसके क्लिनिकली जो मरीज अपनी बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है, उसके साथ कहीं कोरिलेशन तो नहीं है। अब जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो मरीज कहता है मुझे एक खाने के अंदर कोई ऐसी चीज गई है कि उस खाने के बाद फौरन मेरी तबीयत खराब हो गई। जो चीजें आपको हम एज अ पॉइजन कर सकते हैं उसमें एसिडिक हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ये कॉमन चीजें जो दी जा सकती हैं। अब हुआ ये था कि जब इन्होंने दिया और इनका ख्याल था कि खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी को प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, बचाने वाली भी है, लेने वाली भी है, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। तो जब उन्होंने कंप्लेन की तो इन लोगों को डर लग गया, ये पकड़े गए सारे। तो जब पकड़े गए इन्होंने 2 माह से ज्यादा अरसे तक कोई टेस्ट होने नहीं दिया, और उसकी वजह यह थी कि अगर उस वक्त टेस्ट हो जाते तो जो आज एंडोस्कोपी में नजर आ रहा है वो इससे शायद 10 गुना 20 गुना ज्यादा नजर आता। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं हिस्ट्री को सामने रखते हुए इन टेस्ट की जो
चीजें नजर आ रही है, मैं समझूंगा कि कुछ हुआ था। ठीक है, ये याद रखें कि ये टेस्ट, ये जो चीजें हैं, ये आपको बता सकती हैं कि और भी वजूहात है, लेकिन ये पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकती। ये पॉइजनिंग इसकी वजह से या पॉइजनिंग की वजह से ये चीजें हो रही हैं, ये डेफिनेटली हो सकती हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री लूं मरीज की और मैं इन टेस्ट को देखूं 2-2.5 महीने बाद हैं, तो मैं जरूर इस चीज की तरफ जाऊंगा कि शायद पॉइजनिंग या पॉइजनिंग के बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह से और सारी चीजें होती है। आपको बहुत सारे टेस्ट पहले 24 आवर्स में करवाने पड़ते हैं। तो अगर एज अ डॉक्टर जब मैं इन चीजों को देखूं और इन चीजों को इवेल्युएट करूं, तो मैं पॉइजनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। खाली रिपोर्ट 2.5 महीने बाद मीन्स नथिंग। अगर आप इसको अपनी हिस्ट्री के साथ करके देखें और उस वक्त कोई फिजिकल एग्जामिनेशन सारी चीजें होती तो फिर उसके लिहाज से हम कर सकते थे। तो मेरे लिहाज से ये एक बहुत संजीदा मसला है और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को बहुत सख्त तशवीश है। इस तरह होता है कि आपके पास जब आप टेस्ट कराते हैं ना, वो एक रिपोर्ट है, एक विंडो है, जैसे एक तस्वीर खींचते हैं आप। वो पूरी मूवी में एक तस्वीर है, वो क्या बताती है जरूरी नहीं है कि वो पूरी बात बताती हो। अब आपने उसके साथ कोरिलेट करना होता है कि बाकी सारे वाकयात को कोरिलेट करना होता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट हुआ है ये 2 से 2.25 महीने के बाद हुआ है। तो 2 से 2.25 महीने के बाद क्या हुआ है, उस चीज को हमने साथ कोरिलेट करना होता है क्लिनिकली कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं स्पेशलाइज किया हुआ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी में, लेकिन मैंने FRCS किया हुआ है। वो करने के लिए सारी चीजों से गुजरना पड़ता है और इसके लिए एंडोस्कोपी, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि प्रॉब्लम है। अब उसके जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक प्रॉब्लम है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। वो लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर एक वो बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एसिडिटी उस वजह, वो भी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये दूसरी जो इंजरी है ये किसी और वजह से ना हुई हो। अगर आप 2.25 महीने का वेट करते हैं तो बाज दफा चीजें अपने आप को हील भी कर रही होती हैं। अगर ये चीज सामने ना होती है, हमने ये आवाज ना बुलंद की होती है, इतना हु हा ना किया होता, तो वो तो अपनी तरफ से लगे हुए थे। लेकिन बाज दफा आपको इस बात को आवाज उठानी पड़ती है कि यहाँ पे फाउल प्ले हो रहा है, और फिर वो उन्होंने इतना टाइम, मैं सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने 2.25 महीने क्यों डिले किया है। मेरे सवाल उठता है कि 2.25 महीने क्यों डिले किया है, उसी दिन करा लेते ना। अगर उसी दिन कराते और यही टेस्ट होता तो आज हम ये कहते हैं कि हाँ शायद कोई और वजह है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं। मैं आज जो टेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको एक उसकी रीडिंग बता रहा हूं। ठीक है, ये आज के दिन का है, ये आज का दिन है जिस दिन मरीज ने आपको कंप्लेन किया। मैं मिसाल देता हूं, मुझे हार्ट अटैक होता है, अगर मैं उस हार्ट अटैक को सर्वाइव कर रहा हूं, आप 4 दिन बाद या 5 दिन बाद मेरे ब्लड टेस्ट करेंगे और मैं वो हार्ट अटैक खत्म हो गया तो शायद मेरे ब्लड में आपको कुछ पता ना चले कि कोई प्रॉब्लम हुआ है। आपको एक खास विंडो पीरियड के अंदर टेस्ट कराने होते हैं। मेरा सवाल ये उठता है, हो के अगर कंप्लेन मैंने की है आज के दिन, आप मुझे 2.25 महीने बाद मेरा टेस्ट कर रहे हो। मैं तो इस चीज के ऊपर उठा रहा हूं, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया। ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा शक और शुबात पैदा करती हैं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। और हमने ये देखा हुआ है कि देखिए, एक आदमी जो है ना, जो चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। जब इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी बड़ी बेईमानी की है, इनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सच बात बता दूं, अगर ये लोग मैनिपुलेट करना चाहें, ये कुछ भी चीज मैनिपुलेट कर सकते हैं मेडिकल उसमें, आपको क्या पता। इस वजह से हम कह रहे हैं कि सारी चीजें ऐसी जगह पे करें जहां हमें भी पता हो कि वहां मैनिपुलेशन नहीं हो रही है। बिल्कुल।